नमस्कार, माय नाइन पर आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की सूची में वोडाफोन आइडिया का नाम आज सामने आता हुआ दिखा है। क्या वजह है, क्या खबरें हैं जिस वजह से स्टॉक लाइमलाइट में है, चर्चा में है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए स्टॉक का प्रदर्शन किस तरह का रहा है, कैसा परफॉर्म किया है स्टॉक ने। देखिए, बीते एक महीने से अगर आप देखेंगे एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है एक दायरे में इस स्टॉक की जहाँ तक बात है। और इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ समय की बात करेंगे तो 6 महीने में 20% के आसपास का रिटर्न दिया और एक साल में ऑलमोस्ट 80% के आसपास की रैली स्टॉक में देखने को मिली है। 5 साल में आप देखेंगे तो निवेशकों का पैसा बना के दिया है इसने। 3 गुना के आसपास के जो रिटर्न है वो निवेशकों को इसने दी है। 200% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। अब जो न्यूज़ फ्लो है वो आपके सामने रखते हैं जिस वजह से शेयर आज लाइमलाइट में है, चर्चा में है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इक्विटी फंडिंग से इस कंपनी ने अपनी जो जून तिमाही की पूरी देनदारी है उसका पेमेंट कर दिया है। इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस जो होते हैं उसे मिलाकर जून महीने के लिए 700 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी थी जो कि इन्होंने पूरी तरह से चुका दी है। वो इसलिए क्योंकि हाल में इन्होंने एफपीओ से रकम जुटाई थी। 18,000 करोड़ रुपए की जो रकम है वो इनके पास एफपीओ से आती हुई दिखी थी। उस रकम से इन्होंने अपनी जो जून की देनदारी है वो उसे पूरी तरह से चुका दिया है। अब ये कंपनी फंड रेजिंग की ओर बढ़ रही है। एसबीआई के साथ इनकी बातचीत चल रही है 25,000 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए। और एसबीआई के अलावा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनका जो प्लान है वो काफ़ी बड़ा है। कंपनी कुल मिलाकर 55,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाना चाहती है, जिसमें से एसबीआई के पास जो एक लोन की बातचीत है वो भी इसमें शामिल है। इस रकम का जो इस्तेमाल है 5G और उसके साथ साथ 4G नेटवर्क के जो विस्तार है उसके ऊपर किया जाएगा। तो कंपनी पटरी पर वापस लौटने की जो कोशिश है वो करती हुई नजर आ रही है। उसमें एफपीओ से रकम जो मिली है वो काफ़ी हद तक बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आ भी रही है। मर्जर के बाद कंपनी ने 19% अपना जो मार्केट शेयर है वो खोया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी के लिए कुछ अच्छी खबरों का जो सिलसिला है वो अब आना शुरू हो चुका है। तो उसमें एक तो ये वाली खबर होगी। इसके अलावा भी आप देखिए 2 और खबरें हैं जिस वजह से आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया का शेयर आज लाइमलाइट में आता हुआ नजर आ भी रहा है। एक तो ये बात होगी कि इन्होंने अपनी जो जून की देनदारी है उसे पूरी तरह से चुका दिया है। दूसरी बात आप देखेंगे डीओटी के पास इन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि इनकी जो बैंक गारंटी है जो कि इन्होंने वेवर के लिए रिक्वेस्ट डाली थी उसके ऊपर भी सरकार की ओर से विचार जारी है। दूसरी तरफ सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है वो फिलहाल उसे बेचने का इरादा नहीं रखती है। कंपनी में सुधार हो जाएगा, वित्तीय स्थिति में अच्छी खासी स्थिति सुधार हो जाएगा। जब बढ़त हो जाएगी उसके बाद हिस्सा बिक्री के ऊपर फैसला लिया जाएगा। ये जो बैंक गारंटी की बात हम कर रहे हैं 24,747 करोड़ रुपए की, इसके वेवर के ऊपर इनफैक्ट डीओटी के पास कंपनी ने एक रिक्वेस्ट डाली थी और उस समय डीओटी ने इस चीज़ के ऊपर विचार किया था कि कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है उसमें किस तरह का सुधार देखने को मिला है, कैसी स्थिति है, ताकि ये जो वेवर की मांग की गई है उसके ऊपर फैसला लिया जाए। एफपीओ में सरकार ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एफपीओ से पहले सरकार के पास 33% हिस्सा था और अब ये हिस्सेदारी घटकर 24% के नीचे आती हुई नजर आ रही है। 23.8% टू बी प्रिसाइज वोडाफोन में सरकार हिस्सेदारी होल्ड करती है। लेकिन फिलहाल इसे बेचने की सरकार की ओर से कोई योजना नहीं है, कोई मंशा नहीं है, ये सरकार ने साफ कर दिया है। तो उस लिहाज से कोई भी प्रेशर जो है स्टेक सेल का वो इस कंपनी के ऊपर नहीं आता हुआ दिखेगा। तीसरी और अगर आप देखेंगे जो तीसरी खबर जो न्यूज़ फ्लो जो ड्राइव कर रहा है स्टॉक को वो ये है कि इन्होंने FY24 के लिए 2024 के लिए ईसॉप और उसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस स्कीम है उसके तहत जो शेयर जारी करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कि जो ईसॉप स्कीम है उसके तहत करीब 35 करोड़ जो ईसॉप्स हैं और जो परफॉर्मेंस यूनिट्स हैं वो कंपनी की ओर से जारी किए जाएंगे। अगर आप 31 जुलाई तक देखें कंपनी का जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये करीब आधे % के आसपास की हिस्सेदारी बनती है जो कि कंपनी की ओर से ईसॉप्स और जो परफॉर्मेंस स्कीम है उसके तौर पे ये जारी किए जाएंगे। तो 3 खबरें हैं जो कि स्टॉक को कहीं ना कहीं ड्राइव करती हुई नजर आ रही हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि रिटेल निवेशकों का इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। प्राइस पॉइंट छोटा है तो उस लिहाज से लोगों का, निवेशकों का जो इंटरेस्ट है स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है। तो अब करना क्या है इस शेयर में, ये बड़ा सवाल है। इसको हम जानने की कोशिश करी। हमने रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिसर्च रवि सिंह जी से हमने बातचीत करी तो उनका ये कहना है कि फिलहाल शेयर में नई खरीदारी से बचना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि उनकी ओर से शेयर में नई खरीदारी की राय तो फिलहाल नहीं है। हाँ, जिनके पास शेयर है, जो मौजूदा निवेशक हैं, वो इस शेयर को जरूर होल्ड कर सकते हैं। 17.5 से 18 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 16 रुपए के आसपास स्टॉक फिलहाल अवेलेबल है। 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो जिनके पास हैं वो होल्ड कर सकते हैं। 17 से 18 रुपए तक ये शेयर जा सकता है, लेकिन फ्रेश खरीदारी से बचना है क्योंकि अपसाइड की जो गुंजाइश है वो केवल 17.5 से 18 रुपए तक ही है। तो वोडाफोन में काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो है जिस वजह से हम देखें कि स्टॉक लाइमलाइट में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए फिलहाल एक्सपर्ट्स
दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। 17.5-18 के आसपास आते हैं तो आप चाहें तो एक बार को मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई वोडाफोन आइडिया की, जो कि आज ट्रेंडिंग है। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। उसे देखने के लिए आप मनी9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।